Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है फैट डाइट्स। फैट डाइट्स जो हैं वो आपने ये नाम सुना ही होगा, लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा वेल फेमिलियर होंगे। आपने फैट डाइट्स में हमारे पास शामिल जोन डाइट, एटकिन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वो तमाम डाइट्स जो है एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए की जाती हैं, दीज डाइट्स आर कॉल्ड फैट डाइट्स। जो हम लोग बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए अपना वज़न कम करने के लिए या किसी हेल्थ कंडीशन जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, कोई लिवर प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए अपने डाइटरी इनटेक में से पांचों फूड ग्रुप में से कोई फूड ग्रुप जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं और किसी एक फूड ग्रुप पे जो है वो फोकस करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल प्रोटीन डाइट की बात करें जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन कर रहे होते हैं, जिम गोइंग पर्सन कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो मसल मास गेने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फोकस प्रोटीन डाइट पे कर रहे होते हैं और बाकी कुछ फूड ग्रुप्स जो हैं उनको अपनी रूटीन से एलिमिनेट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो डाइट की एटकिन डाइट आ जाती है, जोन डाइट आ जाती है, बनाना डाइट आ जाती है। ये मुख्तलिफ ऐसी फैट डाइट्स की जो है वो टाइप्स है। अब अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस के क्या फैट डाइट करना सेफ है या नहीं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब अगर आप देखें कि हमारी जो बॉडी है उसमें तमाम ऑर्गन्स के लिए तमाम फूड ग्रुप्स जो हैं उनके डिफरेंट रोल्स हैं। हमारी बॉडी को जिंक चाहिए तो उसके साथ साथ उसको विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए। तमाम जो है वो हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस केस में क्या होता है कि अब हम लोग जब फैट डाइट्स करते हैं तो हम लोग कोई फूड ग्रुप जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके चक्कर में हमारे पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि फॉर अ स्पेसिफिक टाइम जो है वो हमारी डिजीज़ भी कहीं ना कहीं बेहतर होने लग जाती है, वेट लॉस भी होने लग जाता है, लेकिन द इशू इज़ दैट कि हम लोगों को डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लग जाती हैं। डाइट इज़ नॉट मेंट टू बी कि आप खाना छोड़ दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फैट डाइट कुछ डाइटिंग की किस्में है। इट्स नॉट अबाउट कि आप खाना छोड़ दें, डाइटिंग इज़ अबाउट टू करेक्ट योर डाइट। आप जो है अपनी डाइट को करेक्ट करें, अपने जो फूड ग्रुप्स हैं उनको जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट करें, कैलोरिक इनटेक जो है उसका ख़ास ख्याल रखें, उसके साथ साथ जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं उन्हें फुलफ़िल करें ताकि आप हेल्दियर वे में आपका जो भी टारगेट है, इफ़ योर टारगेट इज़ वेट लॉस या कोई प्री डायबिटिक कंडीशन है या कोई भी जो है वो इस तरह का टारगेट है उसे अचीव करने के लिए। या अगर हम फैट डाइट की जो है वो प्रॉब्लम्स पे बात की जाए कि फ़ैट डाइट्स जो है इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकती हैं इसके करने से, सबसे पहले जो हम लोग क्विक वेट लॉस करते हैं वो रीबाउंड हो जाता है। कुछ अरसे के लिए तो आप वेट लॉस करेंगे लेकिन थोड़े ही अरसे बाद वो आपका वज़न जो है वो वापस आ जाएगा। जैसे बनाना डाइट हम करते हैं, 14 डेज़ डाइट की, इस तरह की डाइट की, तो क्या होता है कि दोबारा वो रीबाउंड ओबेसिटी जो है वो उसको कॉज कर देता है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम की बात की जाए तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सो कॉमन। क्या होता है कि जब हम ज़्यादातर फैट्स को जो है वो एलिमिनेट करते हैं, डेयरी को एलिमिनेट करते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी का कंटेंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिससे कल को हमें जो है वो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ऑस्टियोपोरोसिस का वक्त से पहले शुरू हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है होने लग जाती हैं। द थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ अराइज इज़ दैट कि हमारी बॉडी वेट लॉस तो कर लेती है लेकिन बॉडी जो है वो सैक लाइक कॉम्पोजिशन में हो जाती है। जैसे आपकी बॉडी है वो लटक जाएगी, आपके मसल्स हैं, ट्राइसेप बाइसेप, वो लटक जाते हैं क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं हमारी बॉडी की करेक्शन करती हैं। तो जो है जिसकी वजह से बॉडी लटक जाती है,
तो और हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो अल्टीमेटली हमारी स्किन के अंदर कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, रिंकल्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं। और उसके अलावा एजिंग जो है, एजिंग एक सर्टेन टाइम है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग्स करते हैं या फैट डाइट्स जो हैं उनको अप्रोच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारी जो एजिंग है वो वक्त से पहले स्टार्ट हो जाती है, हमारी जो स्किन की लेयर्स हैं वो रिड्यूस, फ्रैकल्स या स्किन का इवन टोन ना रहना, ये सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कि जो है वो हमारी स्किन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक बिगेस्ट कवरेज जो है, हमारी जो स्किन है वो एज अ बैरियर काम करती है, जिसने बहुत सारे रोल अदा करने हैं। प्रोटेक्शन, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा जो है बॉडी के अंदर जो है वो होमोस्टेसिस का काम करना, पसीना आता है इसकी तरह हमारी जो स्किन है वो ब्रीथ करती है। क्या होता है कि फ़ैट डाइट्स जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारी स्किन को विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, बायोटिन और कुछ इस तरह की चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें नहीं मिलते। जैसे हम बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं फ़ैट डाइट्स में वो एलिमिनेट कर देते हैं, या जैसे बनाना डाइट है कि हम स्पेसिफिक एक फूड ग्रुप के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर या तो डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दोनों जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें किसी हेल्थ इशू की तरफ लेके जाएंगी। सो मॉडरेशन इज़ की। तो एट द एंड जो है वो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई मस्ट रिकमेंड यू दैट कि आप कोशिश करें कि फ़ैट डाइट्स जो अप्रोचेज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम समटाइम टारगेट अचीव कर देती हैं, लेकिन इनके हेल्थ इश्यूज जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं। द राइट वे इज़ टू अचीव योर टारगेट, इफ़ इट इज़ वेट लॉस, इफ़ इट इज़ प्री डायबिटिक कंडीशन, इफ़ इट इज़ लिवर फैटी, द राइट वे इज़ दैट कि आप लोग हेल्दी वे में अपने जो ऑल फूड ग्रुप है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी सर्विंग काउंटिंग के अकॉर्डिंग, उनके कैलोरिक इनटेक के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो है वो डाइट प्लान के थ्रू जो है वो आप लोग अप्रोच करें। और हर जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, हर डिजीज़ है उनकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है। एवरी बॉडी इज़ वेरी, किसी की जो है वो डिज़ीज़ का जो है वो प्रोलिफिकेशन लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो इन सारे चक्कर में क्या होता है कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक प्रॉपर वे में जो है वो अपना एक हेल्थ इशू जो है उसको देखते हुए, अपनी कंडीशन को देखते हुए, हमारी डिज़ीज़ का लेवल जो है वो कौन से लेवल पे गया हुआ है उसको देखते हुए प्रॉपर डाइट डिज़ाइन करें और ऑल फूड ग्रुप्स जो हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड रखें। हमारे पास जो पांचों फूड ग्रुप्स हैं उनकी हमारे पास गुड ऑप्शंस भी हैं, बैड ऑप्शंस भी हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होती हैं, रिफाइंड फॉर्म में भी होती हैं, प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन्स भी हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, फैट में अनहेल्दी फैट्स भी आते हैं, हेल्दी फैट्स भी आते हैं। सो ऑलवेज गो फॉर द हेल्दी ऑप्शंस, क्योंकि अगर हम हेल्दी ऑप्शंस तमाम फूड ग्रुप्स के लेते हैं, ऑब्वियसली उनकी अब्जॉर्प्शन बेहतर होती है, उनकी जो डाइजेशन है वो बहुत बेहतर होती है, तो अल्टीमेटली वो हमें बेनिफिट दे रही होती हैं, हमें नुकसान नहीं दे रही होती। बट आई मस्ट से दैट कि आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना प्रॉपर कैलोरी काउंट जो है वो कराएं, अपना बीएमडी कराएं, आपको अपने बीएमआई का आइडिया हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट प्लान करें, तो ऑब्वियसली यू विल अचीव योर गोल एज सून एज पॉसिबल, और उसके साथ साथ इन अ हेल्दी वे यू अचीव योर गोल। सो अगर आप भी इस तरह की कोई भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं कि आपने कोई क्विक फैट डाइट की, उसके बाद आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बॉडी जो है वो प्री डायबिटिक हो गई है, लिवर फैटी हो गई है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तरफ कोलेस्ट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, इस तरह के अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने किसी करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स, लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।